हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करेंगे आईएसएल की टीवी व्यूअरशिप के रिगार्डिंग। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल के आई है रिसेंटली। ग्रुप एम करके एक कंपनी है जिन्होंने इंडियन स्पोर्ट स्पॉन्सरशिप की एक पूरी रिपोर्ट निकाली है, जिसमें उन्होंने क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, इन सब की जो ये फ्रेंचाइजी लीग चल रही है उनके भी डेटा रिलीज किए हैं कि भाई टीवी में इनकी कितनी व्यूअरशिप है, कितनी रीच है। तो उसमें अगर आप आईएसएल क्लबों की टीवी व्यूअरशिप या फिर टीवी की जो रीच देखें, यानी कि आपके कितने यूनिक व्यूअर्स टीवी पे ये मैच देख रहे हैं, तो उसमें केरला ब्लास्टर इज टॉप ऑफ द टेबल इन दैट सेंस, 31,000 है। एंड सबसे लास्ट में है गोवा, जिनकी 20,000 के अराउंड है। अगर आप एक एवरेज पकड़ के चले तो 25,000 का वो एवरेज बनता है। उसके अलावा सोशल मीडिया की भी अगर आप सभी क्लबों की रीच या फिर वो देखें इंटरेक्शन, तो उसमें भी भाई केरला ब्लास्टर इज वे अहेड ऑफ अदर क्लब्स। एंड उसमें सरप्राइजिंगली भाई मोहन बगान काफ़ी पीछे है। आप देखिए ईस्ट बंगाल से भी काफ़ी पीछे है, इवन मुंबई सिटी, और वो भी उनसे काफ़ी बेटर कर रहे हैं। सो आई थिंक मोहन बगान का जो सोशल मीडिया टीम है, दे नीड टू अप देयर गेम रादर देन बिकमिंग अ ट्रोलिंग अकाउंट। दे नीड टू वर्क इन अ मोर प्रोफेशनल मैनर एंड यहाँ पे और ज़्यादा इंटरेक्शन उनको बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा फैन बेस है आपके पास। एंड फिर भी आप देखिए नंबर्स आर वेरी शॉकिंग। नो डाउट ये नंबर्स आपके दिसंबर 2023 तक के हैं, बट आपको आइडिया तो एक देते ही है। तो ये आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा आईएसएल क्लब का ज़्यादा रीच है, किस तरह से यहाँ पे वो कर रहे हैं। नो डाउट ये जो आपकी व्यूअरशिप है वो सिर्फ आपकी टीवी की है, जो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो देखते हो उसकी नहीं है। उसके अलावा अगर आप उसको कबड्डी से कंपेयर करेंगे तो कबड्डी की भाई टीवी रीच इज़ मच बेटर, 60, 70, 80,000 तक यहाँ पे जो कबड्डी के जो भी फ्रेंचाइजीज है उनको यहाँ पे टीवी रीच मिल रही है। सोशल मीडिया में थोड़े से वो यहाँ पे पीछे है कंपेयर टू आईएसएल क्लब्स। एंड अगर आप क्रिकेट से कंपेयर करें आईपीएल एंड यहाँ पे वुमेंस की जो डब्ल्यूपीएल चलती है उससे, तो भाई डब्ल्यूपीएल भी अब काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, वुमेंस की जो क्रिकेट लीग है वो। एंड वो आई थिंक कबड्डी को काफ़ी अच्छी टक्कर देने वाली है एंड मे बी उसको भी ओवरटेक कर जाएगी। लेकिन आईपीएल इज़ वे हेड, मोर देन 2 लाख। आप देखिए कि 2 लाख 3 लाख आपको यहाँ पे आईएसएल की, आईपीएल की यहाँ पे हर एक क्लब या फिर फ्रेंचाइजी की आपको रीच देखने को मिलेगी। सो दैट्स दी नंबर्स। नो डाउट इसमें आपके ओटीटी के नंबर्स नहीं है, बट आई थिंक आईएसएल अब आप देखिए कि एट द मोमेंट इंडिया में 4th नंबर पे जा चुकी है, जो कि पहले 2nd नंबर पे थी अगर आप फ्रेंचाइजी लीग्स की बात करें आफ्टर आईपीएल। बट आई थिंक कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि आईपीएल, देन पीकेएल, देन डब्ल्यूपीएल एंड देन आपकी यहाँ पे आईएसएल आ चुकी है। सो उस एरिया में भी हमें यहाँ पे और ज़्यादा जो आईएसएल की यहाँ पे क्लबों की रीच है उसको बढ़ाना पड़ेगा। लेट मी नो गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आपके ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं एएफसी एनुअल अवार्ड्स 2023 के बारे में, जो कि कल साउथ कोरिया में ऑर्गेनाइज हुए थे। एंड वहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट फेडरेशन एंड प्लेयरों को अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें बेस्ट मैन प्लेयर का अवार्ड मिला है कतार के अकरम अफीफी, जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस रिसेंटली जो एएफसी एशियन कप हुआ उसमें दिया था। सो डिजर्विंग वन। एंड वुमेन्स बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है जापानीज प्लेयर किको सेके को, तो वो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है। तो बोथ दी वन दी यू कैन से कि इंडिविजुअल अवार्ड। अगर हम एएफएफ की बात करें तो एएफएफ को फिर से मिला है एएफसी प्रेसिडेंट्स ग्रास रूट रिकॉग्निशन अवार्ड, बट इस बार सिल्वर कैटेगरी में मिला है। 2022 यानी कि जो लास्ट एडिशन था उसमें ब्रॉन्ज कैटेगरी में मिला था, एंड उससे पहले भी 2014 में भी हमें मिल चुका है अवार्ड। सो हम सबको पता है कि भाई ग्रास रूट में हम इतना ज़्यादा बढ़िया कर रहे हैं कि हमारी भाई आप देखिए कि लास्ट ईयर में ब्रॉन्ज मिला था, तो इस बार हमें सिल्वर इसलिए दिया गया क्योंकि हमारी अंडर 17 ने फेल कर गया भाई एएफसी एशियन कप क्वालिफाई करने के लिए। अभी नेक्स्ट ईयर हमको गोल्ड कैटेगरी में दे देंगे, तब हमारी भाई यहाँ पे पूरी क्या बोलते कि टीम ही नहीं खेलेगी, क्वालिफायर्स भी नहीं खेलेगी, ऐसी हालत में हम डाल देंगे। सो एएफएफ एंड आप देखिए हमारे प्रेसिडेंट साहब वहाँ पे पहुँच चुके हैं अवार्ड लेने, और जो भी हमारे एएफसी के एग्जीक्यूटिव है साजीव प्रभाकरन एंड वो सब, बिल्कुल भाई ऐशो आराम करो, देखो मौज करो, यही इंडियन फुटबॉल है। एंड ऐसे ही फुटबॉल को चलाना है इन लोगों को, बस दैट्स इट। एंड लोग भी अब कुछ दिन में भूल जाएंगे। आप देखिए अभी अभी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग इसको सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन वी नीड टू कंटिन्यू दैट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 1-2 दिन बात कर ली और बात खत्म। इनको पता है, बिकॉज दिस पीपल नोस कि भाई लोग यहाँ पे 2-3 दिन गुस्सा दिखाएंगे, फिर वो भी भूल जाएंगे सारी चीज़ें, जैसे पास्ट में भी किया है। बट वही चल रहा है। एंड बस इस तरह के फालतू के मतलब चीज़ों के लिए मतलब जो बिना काम किए यहाँ पे अवार्ड दिए जाते हैं। एंड इसमें भी एएफसी बायस्ड है। आप बोल सकते हो कि इस तरह के अवार्ड्स देने में भी एएफसी बायस्ड है, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। यहाँ पे ग्रास रूट तो सच कुछ किया नहीं, बट मिल गया है अवार्ड, वही चीज़ है। लेट मी नो गाइस, व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हो इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर बता दीजिएगा।
नेक्स्ट अब बात करते हैं AFC चैलेंज लीग के बारे में। तो भाई कल ईस्ट बंगाल ने वसुंधरा किंग्स बांग्लादेश के जो क्लब है उनको भाई 4-0 की थ्रेसिंग दे दी है। एंड आफ्टर 9 मैचेस उन्होंने अपना पहला विन यहाँ पे रजिस्टर किया है। एंड अ ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम द ईस्ट बंगाल साइड। फर्स्ट हाफ में ही 4-0 से वो यहाँ पे क्या बोलते कि आगे थे। एंड जिस तरह की मैच की शुरुआत भी की, फर्स्ट 30 सेकंड में ही वो यहाँ पे ब्रिलियंट लालचुंगुना का लेफ्ट साइड से क्रॉस आता है एंड देन दिवांताकोस का ब्रिलियंट फिनिश। तो सेकंड गोल फॉर दिवांताकोस इन AFC चैलेंज लीग। पारो FC के सामने भी उन्होंने गोल मारा था इन 30 सेकंड में। आई थिंक वन ऑफ द फास्टेस्ट गोल इन द टूर्नामेंट ऑल्सो। तो 1-0 की लीड ले ली थी। एंड उसके बाद तो भाई लगातार शोविक चक्रवर्ती का भाई बैंगर आया, देन नंदा कुमार सिकार ने भी ब्रिलियंट गोल मारा एंड देन 33rd मिनट पे हमें अनवर अली का भी यहाँ पे बैंगर देखने को मिला। तो फर्स्ट हाफ में 4-0 वो यहाँ पे अप थे एंड देन तो भाई मैच में कुछ बचा नहीं था। बट सेकंड हाफ में नो डाउट वसुंधरा किंग्स ट्राई टू गिव अप ए गुड फाइट। फर्स्ट हाफ में दे आर कंप्लीटली आउट प्ले और यू कैन से आउट क्लास, और लग ही नहीं रहा था लास्ट ईयर जो मोहन बगान एंड ओडिशा के सामने जो वसुंधरा किंग्स खेली थी और कल जो ईस्ट बंगाल के सामने खेली उसमें भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बट हमारे लिए इट्स अ ग्रेट विक्ट्री। एंड इसी के साथ आप देख सकते हैं कि ईस्ट बंगाल सेकंड पोजीशन पे पहुंच चुकी है अपने ग्रुप में। कल नेजमा FC ने भी पारो FC को 2-1 से हराया है। सो दैट मीन्स कि भाई जो ईस्ट बंगाल वर्सेस नेजमा FC का मैच है दैट विल बी इवेंचुअली आप बोल सकते हैं कि नॉकआउट टाइप मैच, बिकॉज अगर वो मैच यहाँ पे ईस्ट बंगाल जीत जाती है देन दे विल टॉप द ग्रुप एंड दे विल क्वालिफाई फॉर द क्वार्टर फाइनल्स। अगर वो मैच हार जाते हैं देन उनके 4 पॉइंट होंगे। देन दूसरे 2 ग्रुप में देखना पड़ेगा कि जो सेकंड बेस्ट टीमें है उनका क्या पॉइंट्स है एंड उसके बेसिस पे उन तीनों में से कोई एक जाएगा। सो एंड ड्रॉ भी होगा तब भी फायदेमंद है आई थिंक। तो आई थिंक बिग मैच अगेन नेक्स्ट एंड लेट होप सो कि ये जो मोमेंटम अब बना है या फिर एक जो कॉन्फिडेंस टीम में आया है आफ्टर सच यू कैन से कि हॉरिफिंग लूजिंग ट्रैक, तो एक वो कॉन्फिडेंस अब मिला होगा कि 4-0 की एक अच्छी विक्ट्री उन्होंने हासिल की है। एंड लेट होप सो उसको नेक्स्ट मैच में भी वो कंटिन्यू करें एंड क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई हो, यही हमारी उम्मीद है। क्योंकि इससे आपकी जो इंडिया की क्लब रैंकिंग है उसको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। सो दैट्स अ ग्रेट विक्ट्री फॉर देम। अब बात करते हैं ISL गेम वीक 7 के बारे में जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है। एंड पहला ही मैच है हैदराबाद FC वर्सेस मोहन बगान सुपर जायंट। वेरी इंटरेस्टिंग मैच बिकॉज हैदराबाद FC हम सबको पता है कि अपना पहला इस सीजन का विन लास्ट मैच में कोलकाता क्लब मोहम्मदन ऐसी के सामने 4-0 से रजिस्टर करके आ रहा है। सो आई थिंक थोंगमई सिंतो की जो साइड है उसमें वो धीरे धीरे मोमेंटम बनता जा रहा है। आई थिंक प्लेयर आर जेलिंग अप वेल बिकॉज प्री सीजन किया नहीं था तो उनको ये ISL के मैचेस को ही एज अ प्री सीजन स्टार्टिंग में लेना था। एंड आई थिंक वो जो 4-5 मैचेस है उसमें वो लगा, काफ़ी सारे फॉरेनर नए प्लेयर भी आए। पुलिस्तान ने लास्ट मैच में ब्रेस मारा। आप देखिए अल्बा इज सेटिंग अप वेरी वेल इन द मिडफील्ड। बैकलाइन में सेपिच बढ़िया कर रहे, उन्होंने भी लास्ट मैच में गोल मारा था। एंड आपके एडमिल्सन भी अब आ चुके हैं। सो लेट्स सी वो इस मैच में कुछ मिनट्स उनको मिलते कि नहीं मिलते। सो देयर आर ए लॉट ऑफ फॉरेनर्स दे हैव एज ऑप्शन एंड इंडियन प्लेयर्स भी स्टेप अप कर रहे हैं। सो आई थिंक दे विल डेफिनेटली गिव अ फाइट टू मोहन बगान सुपर जायंट। नो डाउट मोहन बगान ने भी अपनी रिदम वापस गेन कर ली है। बट एक चीज़ है कि उन्होंने पिछले गेम वीक में कोई मैच नहीं खेला था क्योंकि उनका AFC का 2 का ओरिजिनली शेड्यूल के हिसाब से मैच था बट वो कैंसिल हो चुका था। सो उसके चलते उन्होंने लास्ट गेम में कोई मैच नहीं खेला, तो उनके लिए एक लंबा गैप के बाद वो मैच खेल रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ देयर प्लेयर्स आर गोना टर्न अप एंड पुट अप ए परफॉर्मेंस। बाकी ग्रेग स्टुअर्ट, जेमी मैकलरन, एवरीवन इज ऑन फायर। सो आई थिंक डेफिनेटली दे आर दी फेवरेट्स, चाहे भले ही अवे में खेल रहे हैं बट डेफिनेटली मोहन बगान आर दी फेवरेट्स फॉर दिस मैच टू विन। एंड मेरा प्रिडिक्शन रहेगा 3-1 विक्ट्री फॉर मोहन बगान। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रिडिक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।